डाविंची रिजॉल्व की एडवांस सीरीज में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कलर पेज के ऊपर और ये है क्लास नंबर 13। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। कलर पेज पे हम मौजूद हैं और आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। कुछ मज़ीद ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे। देर नहीं करते, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं इस वक्त जी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हूँ। इससे कबल जो वीडियोस थी उनमें उनकी अगर हम बात करें तो हमने कलर व्हील्स को एक्सप्लोर कर लिया था, दोनों के इनके अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद जो है वो हम आ गए थे यहाँ पर जो हमारी कर्व्स हैं। अब जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वो है जी कलर रैपर। ये अगर आप देखें इसको तो देखने में आपको बिल्कुल एक मकड़ी के जाले की तरह ये दिखाई दे रहा है। इसको हम यहाँ से करते हैं थोड़ा सा बड़ा और इतना एक कर लेते हैं ताकि जो है वो हमें अच्छे से ये नज़र आए और यहाँ पर हम इसको इस जगह पर रख लेते हैं ताकि हम अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर सकें। अच्छा जी, अब ये देखें इसमें जो ये कलर रैपर है ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ पर, और ये बीच में कुछ वाइट वाइट सा एरिया है। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ ये देखें तो इट्स मीन कि मैं इसको किसी भी अंदाज से मूव कर सकता हूँ। लेकिन आपने ये देखा होगा कि साथ में अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो साथ में ये वाले हिस्से भी इसके मूव कर रहे हैं। अब ये क्या है, इसको कैसे आप जो है वो देखेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। हम इसको रीसेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसके जी कुछ टूल्स हैं। अगर हम इस पहले टूल के ऊपर करें तो हमारा ये बिल्कुल कर्सर इसी तरीके से आपको आता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ अगर हम सेकंड ऑप्शन के ऊपर जाएं तो ड्रा सिलेक्शन, हम किसी भी हिस्से को जो है वो ड्रा करते हुए जो है वो अपनी सिलेक्शन लगा सकते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पर इतने हिस्से को ड्रा किया या इतने हिस्से को मैं ड्रा कर लेता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिएगा ये उतना हिस्सा जो है वो आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। हम जी इसको दोबारा से रीसेट कर लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि जी सिर्फ इतने हिस्से को जो है वो मुझे मूव करना है तो सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो मूव होगा। तो खैर जी हम इसको रीसेट कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर ऑप्शन आ जाए तो पिन और डी पिन। अच्छा जी, अब ये क्या है पिन और डी पिन? मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एक निशान लगा देता हूँ। ये देखें बिल्कुल आपने देखा होगा एक काला काला सा निशान यहाँ पर है, एक काला काला निशान यहाँ पर है, एक इस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक निशान यहाँ पर लग गया है। अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ आप ये देखिएगा तो ये यहाँ से जो है वो, बल्कि ये निशान जो है वो हम लगा कर इसको अब यहाँ से मूव करेंगे। ये देखें एक निशान मैंने यहाँ पहले, मैं दोबारा से रीसेट इसको कर देता हूँ और हम पिन करते हैं इस लोकेशन को और उसके बाद हम मेन पे आ जाते हैं और अब हम मूव कर रहे हैं तो वो यहाँ पर डायरेक्ट मूव नहीं कर रहा, उसने यहाँ पर क्या कर दिया, एक बंद बांध दिया, यानी कि हमारी मूवमेंट यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दी और अब हम सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो इसका घुमा रहे हैं। उसके बाद जी यहाँ पर अगर हम इस ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं तो ये पुल पॉइंट्स हैं। ये देखें हमने वो जो लगाया था ऑप्शन, वो अब जस्ट हम कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं तो वो ऑप्शंस जो है वो हमारे किसी और अंदाज से मूव हो रहे हैं। हम दोबारा से रीसेट कर लेते हैं। ये जी अंदर की जानिब पॉइंट्स हैं, ये बाहर की जानिब हैं, ये पुश पॉइंट्स हैं, वो पुल पॉइंट्स हैं। इनको अगर हम लगाएंगे तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये देखें जस्ट क्लिक हम करते हैं तो वो पॉइंट्स हमारे मूव होना शुरू हो जाते हैं, सरकना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, मैं एक दफ़ा इसको रीसेट कर लेता हूँ तो हमारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर ये देखिए बढ़ना शुरू हो गए। ये आप देख रहे हैं वो उतना करीब 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 जा रहा है। और ये अगर मैं माइनस में आ जाता हूँ तो यहाँ पर ये, तो ये सारी की सारी यूँ समझ लें आपकी यहाँ पर जो है ना वो मूवमेंट्स हैं आपकी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस ऑप्शन को, अगर मैं मुझे एक्सप्लोर करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये देखिए उसने पूरी एक लाइन सेलेक्ट कर दी।
अगर मैं इस लाइन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ तो इसने इस पूरी लाइन को, यानी कि ये उसके अगेंस्ट सीधी लाइन में जितनी भी चीज़ें होंगी उनको वो कर देगा। रीसेट करते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ तो इसके अगेंस्ट राउंड शेप में जितनी भी थी, या मिसाल के तौर पे मैं इसको कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा तो इसके अगेंस्ट ये देखें इसने ये सिलेक्शन कर दी। तो ये बेसिकली शॉर्टकट्स हैं कि आपने क्या क्या सिलेक्ट करना है और किस तरीके से ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। ये देखें ये इस तरीके से चीज़ें हैं, ये सारे के सारे पॉइंट सेट कर देगा। ये रीसेट का ऑप्शन है, ये भी रीसेट का ऑप्शन है। इसी तरीके से ये बाकी हैं, ये भी पॉइंट्स लग के जो है वो आप कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें ये अगेंस्ट हो जाता है उसके, मतलब अगर आपने कुछ हिस्से सेलेक्ट किए हुए हैं और आप यहाँ से करते हैं तो उसके वो देखें मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया था, मैंने इसको ये किया, उसने सिर्फ उस पॉइंट को छोड़ दिया और रिवर्स में उसको सिलेक्ट कर लिया। तो हम सारी चीज़ों को यहाँ पर छोड़ देते हैं, हम समझते हैं कि ये करता क्या है जी, उसकी तरफ हम आ जाते हैं। अब ये देखें, मैं अगर इस तस्वीर को देखूं यहाँ पर या हम इस फुटेज को देखें यहाँ पर, तो आपको ये रेड कलर नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं जैसे ही इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ ये कर्सर, तो दूसरी तरफ आप ये वो देखें कि वो एग्जैक्टली जो रेड कलर है या जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट उसने आइडेंटिफाई कर दिया और हमने वहाँ पर क्लिक किया तो उसने ये कलर क्वालिफायर जो है वो यहाँ पर लगा दिया। बेसिकली जो कलर रैपर है, आपने किसी स्पेसिफिक कलर को चेंज करना है तो वो आप कलर रैपर के ज़रिए अच्छे अंदाज से चेंज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर निशान लगा लिया, देखें हम उसके ऊपर आए तो उसने एग्जैक्ट वो पॉइंट हमें बता दिया। अब हम क्या करेंगे, जादू, इसको हम ये देखें नीचे लेके आते हैं तो उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया और चेंज हो गया। अगर हम इसको ऊपर की तरफ लेके आते हैं, पिंक हो गया है, और थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं तो ये कलर्स के ज़्यादा नाम मुझे आते नहीं हैं, वो आप खुद देख लीजिएगा कि कौन सा कलर बन गया है। अगर हम इस तरफ आएँ तो ये कुछ ग्रीनिश ग्रीनिश टाइप सा जो है वो ये हो गया है, ये देखें उसके साथ मैच हो गया है। इस तरफ आएँ तो ये ब्लू और पता नहीं पर्पल और ये वो सारी चीज़ें जो है ना वो हो गई। अच्छा, अब ये देख रहे होंगे कि आप ये कुछ हिस्से जो है वो इसके यहाँ पर ये छूट रहे हैं। तो ये बेसिकली आपकी सिलेक्शन है कि जितनी परफेक्ट सिलेक्शन होगी, जितनी चीज़ें होंगी, उतने ही अंदाज से आप इस टूल को इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहाँ से आप इसकी सैचुरेशन जो है वो कम ज़्यादा, ये देखें अगर मैं ये नीचे वाले ऑप्शन पे इसकी जो इसका ह्यू है, इसकी सैचुरेशन है, वो मैं इसकी कम ज़्यादा करके भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इसकी लुमिनेंस कम करनी है, ज़्यादा करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली किसी स्पेसिफाइड कलर को अगर आपने चेंज करना है, यानी देखें मेरी पूरी गाड़ी का रंग ही चेंज हो गया। अगर मैं इसको अंडू करूं तो आप ये देखें, ये बेसिकली रेड कलर था और हमने इसका कौन सा कलर जो है वो बना लिया था। तो बेसिकली कलर रैपर का ये काम होता है कि आप किसी भी स्पेसिफाइड फुटेज के अंदर किसी स्पेसिफाइड कलर को चेंज करना चाहें तो आप इसके ज़रिए आइडेंटिफाई करते हुए बहुत एक्यूरेसी के साथ वो कलर चेंज कर सकते हैं। आपने बिल्कुल कलर ख़त्म करना है, आप बिल्कुल कलर ख़त्म भी कर सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। एक दफ़ा हमने दोबारा से आइडेंटिफाई किया यहाँ पर और बिल्कुल हम इसको नीचे की तरफ ले आए तो आप ये देखें उसकी सैचुरेशन बिल्कुल ज़ीरो हो गई, हमने ज़ीरो पॉइंट के ऊपर ले आए और यहाँ पर हम इसकी सैचुरेशन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर दी हमने। इसका लुमिनेंस भी हम बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो आप ये देखें कि वो कलर बिल्कुल फेड हो गया। हम मज़ीद इसको जो है वो खींच के यहाँ पर ले आते हैं, मज़ीद कोई हम उसके अंदर कलर नहीं छोड़ते तो आप ये देखें बिल्कुल उसका जो कलर था, जो हमारी स्कूटी है उसका कलर ज़ीरो हो गया है। तो अब आपको बड़े अच्छे से इस टूल का अंदाज़ा हो गया होगा कि अपनी फुटेज के अंदर किसी भी स्पेसिफाइड कलर को ख़त्म करना है, ऐड करना है, रिप्लेस करना है तो आप उस मखसूस हिस्से को कलर रैपर के ज़रिए सिलेक्शन उसकी कर सकते हैं और सिलेक्शन करने के बाद आप उसको बड़े अच्छे से चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जनाब आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
नीचे कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको ये एपिसोड कैसी लगती है और फर्दर जो है वो आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या तवक्कुआत हैं, अभी तक क्या सीखा है, कितनी प्रैक्टिस की है, लाजमी बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इससे कुछ फ़ायदा भी उठा रहे हैं या नहीं। चैनल को यकीनन सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगली एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।